चलिए दोस्तों, देखिए क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी जिनका सेकंड सिटिंग में साथियों एग्जाम हुआ है हिंदी का, ठीक है, तो आप लोग जो है आंसर मिला लीजिएगा। 100 में 100 सही आंसर आप लोग को बताएंगे साथियों, सभी लोग जो है आंसर मिला लेंगे। देखिए सीट नंबर जी है, सीट नंबर आपका कोई भी होगा तो आप लोग क्वेश्चन देख देकर मिला सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि सीट नंबर जी जिनका होगा आसानी से मिला सकते हैं, सभी लोग मिला लेंगे आंसर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लाभ की इच्छा व्याख्यान के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा ये होगा लिप्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ तक सद सके व्याख्यान के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ठीक है। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम याद रखिए कनिष्ठ हो जाएगा, क्या होगा, कनिष्ठ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, तो गौरव शब्द का विलोम जो है लाघव होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, तो जातीय शब्द का विलोम जो है विजातीय होगा, ठीक है, विजातीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। क्वेश्चन संख्या 6 है कि ब्राह का प्रवाची जो है शब्द क्या होगा, तो ब्राह का प्रवाची शब्द चतुराई होगा, ठीक है, क्या होगा, चतुराई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजा का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो राजा का प्रवाची शब्द महीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन महीप हो जाएगा, डी। प्रश्न है कि मेघ का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो मेघ का प्रवाची शब्द जो होगा वो आपका सी होगा, पयोद होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध वाक्य है, इनमें जो है कौन जो है शुद्ध वाक्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, इसमें बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो त्योहार अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देवरानी शब्द में आनी प्रत्यय होगा, ठीक। प्रश्न है कि चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो चढ़ाई में आई प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो सूर्य जो है किस शब्द का उदाहरण है, वो तत्सम का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है कि जलज, जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सेना जो होगा आपका सी हो जाएगा, जो है सेना जो होगा आपका देखिए 16 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, लोहा। अगला क्वेश्चन है कि सेठ शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो आपका बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा। प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग शब्द होगा अकाल, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्याएं हैं, तो 21 का जो है सी होगा, 21 का, ठीक है ना, 21 का सी हो जाएगा, यानी कि 5 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6 किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क जो 100 से बना हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि री का उच्चारण आसन क्या होगा, तो री बोलने पर मुर्दा से आवाज आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है मूल स्वर होगा, मूल स्वर क्या हो जाएगा इसमें, ये ई जो होगा मूल स्वर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन हो जाएगा आपका श, ठीक है। प्रश्न है कि गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, तो ये हो जाएगा निर्गुण के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका घानानंद की है, ठीक है, किसकी, घानानंद की। प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, ये भारत प्रयाग से है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है प्रेम की पीर के कवि है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड के उत्तरांचल के उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुरोहित का होगा पुरः जो हित हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यावलय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपका मधु जो आलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका पाज और वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाज और वन, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तदाकड़। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधार समास का उदाहरण है, तो कर्मधार क्या हो जाएगा आपका सी, परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र शोक शब्द का भी समास विग्रह क्या होगा, ये पुत्र के लिए शोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 37 का डी होगा, द्वंद्व समास। प्रश्न है कि गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, अधिक तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, अधिकरण। प्रश्न है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो होता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या करना, दिखावटी समय करना, ठीक है। प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
तो ये हो जाएगा धून, धून सवार होना, क्या है धून सवार होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो कौन काटा करता था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर के नौकर काटा करते थे। ठीक है, प्रश्न है कि अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो ये मानते थे अम्मा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न अगला, बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो ये रखता था किशोर रखता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है, तो याद रखिएगा 46 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है रामशीय, रामशीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो 47 का सही आंसर जो होगा सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या अगला देखेंगे साथियों सभी लोग। क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, तो याद रखिएगा ये मैक्स मुलर को कहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न अगला देखेंगे साथियों, क्वेश्चन अगला है कि मदन पड़ोसियों के आवारात छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो याद रखिएगा लट्टू नाच रहा था, ऑप्शन नंबर अगला। क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सावरदैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सावरदैया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, राधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा 1908 में हुआ था, 1908 ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय था, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। प्रश्न है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न कौन है, तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वृक्षीय हत्या। अगला क्वेश्चन है कि खेत है जहाँ धान के बहनी नदी किस कविता की पंक्ति है, 54 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारी नींद। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो 55 का सही आंसर सी होगा, चौखटे पर। अब अगला क्वेश्चन है कि रेनर मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोफिर रिल्के था। ठीक है, जोफिर रिल्के था। अगला क्वेश्चन है कि निशौक शब्द का जो है अर्थ क्या होगा, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन कि भीम अम्बेडकर किसके प्रदर्शन और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो याद रखिएगा 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बड़ौदा प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो 59 का सही आंसर सी होगा, हृदय की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि यह अमीरुद्दीन का शंभुद्दीन के समाद्रह कौन थे, तो 60 का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राधारी सिंह दिनकर किस बात के प्रमुख कवि है, ये हो जाएगा सी यानी कि छायावाद के। ठीक है, किसके, छायावाद के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार शपथ को पेश किया, तो 62 का सी हो जाएगा, 7 को। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डंगवाल किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी दुनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। प्रश्न की रसक शब्द का अर्थ क्या होगा, रसक शब्द का अर्थ होगा ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न देखेंगे अगला कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, सिगरी। परसों शब्द का अर्थ क्या होगा, परसों शब्द का अर्थ जो होगा आपका कल के बाद आना है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विराम होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, तो विराम होने पर वो वृंदावन चले गए थे, याद रखिएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कि कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे, तो 59 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साफा क्या है, तो साफा जो है आप देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदिम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आदिम शब्द का जो अर्थ होगा याद रखिएगा बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पत्रा है, तो वली अमाल जो है साथी याद रखिएगा 71 का सही आंसर आपका दही वाली मंगपा हो जाएगा, दही वाली मंगपा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 71 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 72 की ईश्वर पाटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, गुजराती। प्रश्न की ढहते विश्वास में किस बांध से टूटने का प्रसंग आया है, तो 73 का आंसर ये हो जाएगा, ढलते बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
मांगपा को किसके साथ विवाद था? याद रखिएगा 74 का आंसर सी होगा, बहू के नजमा के साथ। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। याद रखिए अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो आपका सी हो जाएगा नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? देखिए फर्स्ट सिटिंग में भी प्रश्न पूछा था, सेकंड में ही पूछा है, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुलोचना कौन थी? बताइए। सुलोचना थी जो थी अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्तित्व होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 80 का सही आंसर सी होगा नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 81 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक सभी लोग। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द होगा? तो याद रखिएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीरा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पीरा का हो जाएगा पीड़ित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 82 का बी हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी बी डी हो जाएगा पीड़ित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मोह शब्द का जो विशेषण होगा वो मोहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखेंगे बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बुद्ध का हो जाएगा ए बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमरजीत आल दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है? तो 86 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवगत शब्द में जो है अव उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुख्यात में कु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपवाग में कौन सा हो जाएगा? तो उप हो जाएगा। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो वेदना में प्रत्यय यह आना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका होगा प्रविशेषण का। अगला क्वेश्चन है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 92 का ये होगा गुणवाचक। अगला क्वेश्चन है कि उसने हरीश को मारा था, किस भूतकाल का उदाहरण है? 93 का सी होगा जो है पूर्ण भूतकाल का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक का होगा सीता पुस्तक पढ़ रही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि माया जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? ये करण कारक है, ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मात्रिक छंद के पहले तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौपाई में। ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी साथियों पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी न सब सुन, पानी के उबरे मोती मालूम चून, किस अलंकार का उदाहरण है? अलंकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए आप लोग। ऑप्शन ये होगा रूपा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो होगा 25 यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें कौन सा जो है वर्ण अल्पप्राण है? तो 99 का डी हो जाएगा झ। प्रश्न अगला निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजक है? तो आपका हो जाएगा छ। तो हमने 100 में 100 सभी क्वेश्चन को बता दिया साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।